यस, गुड मॉर्निंग। 11th कॉमर्स क्लास, यूनिट 9th हम कर रहे हैं, चैप्टर 3rd 9th यूनिट का। 9.1 हमने कंप्लीट किया इंटरनल ट्रेड, 9.2 किया होलसेल ट्रेड। अब हम करते हैं रिटेल ट्रेड एंड इसकी हमने रिवीजन भी करी थी लाइव क्लास में। सो अभी तक कोई डाउट हो देन कमेंट सेक्शन में कमेंट करो एंड करें स्टार्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब डन। चलिए अब हम करते हैं रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या होता है? वो ट्रेड जिसके अंदर जो हमारा रिटेलर है वो होलसेलर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करता है, फिर आगे कस्टमर्स को स्मॉल क्वांटिटीज़ में गुड्स को सेल करता है। वो होता है रिटेल। लाइक एज ए शॉपकीपर। शॉपकीपर क्या करता है? आप जो होलसेलर है उसे गुड्स को लेगा, आगे अपने कस्टमर्स को देगा। तो ये डायरेक्टली लिंक बना के चलता है अपने कस्टमर के साथ। इसके फीचर्स क्या हुए? ये लास्ट लिंक है अपने ट्रेड मिडल मैन के साथ। बहुत सारे नंबर ऑफ थिंग्स में करता है। होलसेलर से गुड्स लेगा और कस्टमर को सेल करेगा। होलसेल से थोड़ा कम ही लेता है बिकॉज ये किस पे ध्यान देता है? क्वालिटी पे। क्वालिटी ज़्यादा अच्छी ले लेगा, क्वांटिटी को चाहे कम करेगा। आगे कस्टमर्स को गुड्स देता है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। दोनों ही ट्रांजेक्शन करता है, कैश भी करता है और अपना क्रेडिट भी करता है। जैसे क्रेडिट किस में करेगा? होलसेलर के साथ, कि भाई जब कस्टमर पैसा देगा तो मैं तेरे को पेमेंट दे दूंगा। अपनी शॉप को बड़ा डेकोरेट बना के चलता है, अटेंशन देता है अपनी शॉप की कंडीशंस पे। फिर इसका डिफरेंसेस हैं कि होलसेलर से कैसा डिफरेंस है, आप कर सकते हो ये। इसकी क्या क्या सर्विसेज हैं? होलसेलर के लिए क्या सर्विस है? फर्स्ट, टू प्रोवाइड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। ये हर एक इन्फॉर्मेशन देता है, लाइक उसका टेस्ट कैसा है, प्रेफरेंसेस कैसी हैं। क्रिएट डिमांड, डिमांड अच्छी खासी बनाता है। ये हमेशा कस्टमर से पूछता है कि यस आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो वो और भी लेंगे, तो इससे क्या होगा? डिमांड अपने आप प्रोडक्ट की बन जाएगी। लोकल एडवर्टीजमेंट, अपने गुड्स की एडवर्टाइजमेंट करवाता है ताकि जो कस्टमर है उसे गुड्स परचेज कर सके। डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है क्योंकि जो हमारे आगे एजेंट हैं वो एजेंट तक गुड्स पहुंचाने के लिए हेल्प करेगा। नो नीड टू मोर कंज्यूमर, इसको ज़्यादा कंज्यूमर से मिलने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर अपने आप ही अब इसकी मार्केट पे आएगा। सर्विसेज टुवार्ड द कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए क्या बनते हैं? जैसे डिमांड होगी वैसे ही उसके गुड्स को अवेलेबल करवाना, फैसिलिटी देना क्रेडिट फॉर्म में, क्योंकि जो आज के लॉयल कस्टमर्स होते हैं वो हमारे जनरली बहुत सारा क्वांटिटीज़ में परचेज करते हैं, फिर वो कैश के ट्रांजेक्शन ना करके उधार में कर लेते हैं। तो ये आपस में फेथ, विश्वास बना होता है। होम डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स को होम डिलीवरी प्रोवाइड करवाएगा। नो फियर ऑफ चीटिंग, बड़ा फ्रेंडली रिलेशन रखेगा, जिससे क्या होगा? जो कस्टमर है उसका जो विश्वास है वो अपने आप बन जाएगा। सप्लाई ऑफ फ्रेश गुड्स, अच्छे अच्छे गुड्स को सप्लाई करेगा, लाइक वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट। सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ एवरी सीजन, हर एक सीज़न का जो सीजनल गुड्स हैं वो जान के अवेलेबल करवाता है। इसका मेन मोटिव रहता है कि कस्टमर के साथ मैं कैसे लिंक बना के रख सकता हूँ। तो हर एक जो सीजनल गुड्स है वो अवेलेबल करवाता है। फ्री सर्विसेज देता है। क्लोज रिलेशन विद द कस्टमर, जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो सब इनसे लेगा। कस्टमर की नॉलेज बढ़ेगी। फ्री एडवाइस, अपनी फालतू जो एडवाइस देगा जिससे कस्टमर को भी बड़ा अपनापन फील होता है। टाइप्स ऑफ रिटेलर, आपका टाइप्स ऑफ रिटेलर में इंटरनेट रिलेटेड ये कर चुका है, स्मॉल स्केल ये कर चुका है, सिर्फ हमारा लार्ज स्केल रिटेलर ही अब आएगा। चलो करते हैं इसको। लार्ज स्केल रिटेलर में आपका पार्ट है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है? देखो, जैसे हमने एक शोरूम बनाया, मान लो ए लिमिटेड का हमने एक शोरूम बनाया, ठीक है। वो बहुत सारे प्रोडक्ट कर रहा है, लाइक वो क्लॉथ भी कर रहा है, शूज़ भी कर रहा है और वॉच भी कर रहा है, और भी बहुत सारे कर रहे हैं, ठीक है। हम ये 3 की बात कर रहे हैं। अब क्लॉथ में भी आगे 3 बनेंगे ना, किड्स का, जेंट्स का, लेडीज़ का। शूज़ में भी बनेंगे, वॉच में भी बनेंगे। तो ये सब क्या है? एक्टिविटीज़ बन गई ना अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो ये एक्टिविटीज़ को क्या बोलेंगे? डिपार्टमेंट, ठीक है। जैसे क्लॉथ डिपार्टमेंट, शूज़ डिपार्टमेंट, वॉच डिपार्टमेंट। तो ये क्या हो गई? जब हमने टोटल काम को डिवाइड कर दिया अलग अलग वर्क में, एक्टिविटीज़ में, उस एक्टिविटीज़ को क्या बोलेंगे हम? डिपार्टमेंटल स्टोर। क्लियर? तो डिपार्टमेंटल स्टोर, एक ही छत के नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, अलग अलग चीज़ें होंगी। जनरली ये बिग सिटीज़ में होता है। बहुत सारी फ्री सर्विसेज भी देता है। बहुत सारे अब डिपार्टमेंट बनाएंगे, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ चाहिए तो सेल्समैन अच्छे मार्जिन चल जाते हैं। हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक अलग से मैनेजर होता है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि यस मेरा जो डिपार्टमेंट है वो अच्छा खासा चले।
गुड क्वालिटी अवेलेबल करवाता है। डिपार्टमेंटल स्टोर सबसे पहले कब बना था? फ्रांस में 1852 में बना था। कब बना था? फ्रांस में 1852 में। एस्टेब्लिशमेंट लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे रिच लोग, क्योंकि इतना बड़ा बनेगा, बहुत सारे खर्चे ऐड होंगे, तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी बढ़ेगा। और जो बड़े हुए प्राइस हैं, ब्रांड है, वो कौन परचेज करता है? रिच कस्टमर। तो लोकेशन का ध्यान रखें कि ऐसे एरिया में करूँ जहाँ पे अच्छे खासे अमीर आदमी परचेज करें। फैसिलिटी, हर टाइप की फैसिलिटी देगा। अब मान लो 3 to 4 आवर कस्टमर वहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए कैंटीन की फैसिलिटी देना, थोड़ा बहुत बोर हो रहा है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी देना, मतलब एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देना। डेकोरेशन, हर एक डिपार्टमेंट को प्रॉपर तरीके से डेकोरेट करता है ताकि वो कस्टमर इजीली उसके गुड्स को परचेज़ कर ले। परचेज एंड सेल प्रोसीजर बड़ा क्लियरली डिफाइन होता है कि कैसे परचेज एंड सेल प्रोसीजर रहेगा, कहाँ पे टोकन लेना है, फिर आगे सप्लाई करना है। ऐसे एम्प्लॉयज़ की अपॉइंटमेंट तो रहेगी। एडवांटेजेस क्या है? लार्ज स्केल बिजनेस होगा, लार्ज स्केल होगा तो पैसा अच्छा खासा आएगा। स्पेशलाइजेशन, क्योंकि आपका अब एक काम को आप सेम बार बार करते रहोगे तो उस काम में एक्सपर्ट हो गए, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा? स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। सेंट्रल लोकेशन, मोस्टली जो फेमस प्लेसेस होते हैं वहाँ पे हमारा ये प्लेसेस में मॉल वगैरह ऐसे होते हैं। इजी एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट करना बहुत आसान है, एक ही टाइम पे आप बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। होम डिलीवरी करवाएगा, शॉपिंग फैसिलिटीज़ अच्छे से देता है। सर्विस एलिमेंट, हर टाइप की आपके लिए सर्विसेज है कि येस मैम आपको क्या चाहिए, कि विच टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट यू डू, ऐसे देगा। सेल्स प्रमोशन अच्छी सी होएगी, नो फियर ऑफ चीटिंग, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक फिक्स होता है तो यहाँ पे चीटिंग का कोई भी रिस्क नहीं होता। डिसएडवांटेज क्या है इसकी? ह्यूज कैपिटल, बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अवे फ्रॉम द ऑर्डनरी कस्टमर, जो हमारे रियल कस्टमर्स हैं उनसे हम दूर रहते हैं, हम सिर्फ उनको शो ऑफ करते हैं। इंक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हर एक डिपार्टमेंट का ध्यान रखना, फिर उसके अंदर डिपार्टमेंट का ध्यान रखना, लाइटिंग वगैरह बहुत सारे खर्चे होंगे, तो ये खर्चे बढ़ जाते हैं। कॉस्टली गुड्स, और जो सारे खर्चे बढ़ेंगे किससे निकालेंगे? हमसे ही निकालेंगे, तो गुड्स का प्राइस पहले ही हाई फिक्स कर देते हैं। लैक ऑफ द पर्सनल अटेंशन, अटेंशन इतनी अच्छे से नहीं हो पाती। क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती, सिर्फ आपको कैश में ट्रांजेक्शन अकाउंट्स में करना होता है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे जो रिच लोग हैं सिर्फ वही आते हैं, पुअर लोग की हिम्मत ही नहीं होती, तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारा बढ़ता रहता है। सो डिपार्टमेंटल स्टोर ये आपके इंडिया में इतने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द सुपर बाज़ार। सुपर बाज़ार हमारी मेन मार्केट होती है। जैसे सुपर मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गुड्स मिलना, बहुत सारी बल्क क्वांटिटी में आप जाओगे और आपको सिर्फ वो परचेज़ करना है अपनी मर्ज़ी से। लाइक मैं अगर दिल्ली की बात करूँ, एक सरोजनी मार्केट है, बहुत फेमस है, उसमें प्राइजेस भी बहुत कम होते हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। आपको सिर्फ वहाँ जाके टाइम स्पेंड करना होता है अपने टाइप का गुड्स लेने के लिए। डेली यूज़ के गुड्स मिलते हैं, सेल्फ सर्विसेज है, आओ अपने आप ढूंढो अपने आप करो। बिग सिटीज़ में होता है ये, फ्रीडम है, कैसे मर्जी गुड्स को लो। सेल कैश में होती है, पैकेजिंग ध्यान दिया जाता है, अरेंज की जाती है हर एक शेल्फ में प्रॉपर तरीके से। डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग चीज़ों के, और बहुत सिमिलर होता है डिपार्टमेंटल स्टोर के। और देखो डिपार्टमेंटल स्टोर कहाँ आया था अपना? फ्रांस में आया था 1852 में। फिर उसके बाद सुपर बाजार आया न्यूयॉर्क में 1930 में। एडवांटेजेस क्या हुए? बहुत सारे सेल्स पर्सन होते हैं, अच्छी खासी फैसिलिटी है, थिंग्स लार्ज स्केल में बन जाती हैं, ठीक है। हैगलिंग की कोई दिक्कत नहीं होती, हर एक पैक्ड वगैरह होता है प्रॉपर तरीके से। प्राइस होता है, आपको सिर्फ देखना है, देखा ठीक है, प्राइस देखा और उनका पेमेंट कर दी। कोई कैपिटल का रिस्क नहीं होता, अच्छी खासी अट्रैक्शन बनती है कस्टमर्स की। फ़र्क क्या है? डिफरेंसेस, सॉरी लिमिटेशन क्या है? बहुत सारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, डिफ़िकल्टी होती है एक ऐसा प्लेस चुनने में ऑर्डनरी कस्टमर से। कंसल्टेशन नहीं हो पाता, यहाँ पे कोई आइडियाज़ वगैरह कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते। क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है, टेक्निकल और हैवी गुड्स के लिए नहीं होती है, सिर्फ जो जनरल यूज़ के प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं के लिए होती है। और फियर ऑफ थेफ्ट बना रहता है। इतनी इतनी बड़ी मार्केट है, कोई बंदा कहाँ से पैसे निकाल के ले जाए पता नहीं लगता। क्लियर? सो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। इफ़ एनी डाउट देन प्लीज़ गिव कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।